13 अप्रैल 1984 ये वो दिन था जब भारत के वीर सैनिक ऑपरेशन मेघदूत को सफल करने के लिए आगे सियाचिन पे चढ़ाई कर रहे थे। आखिर ये सियाचिन का जो मुद्दा है भारत पाकिस्तान के बीच में 1980 के दशक से ही चलता आ रहा है। सियाचिन का मुद्दा अचानक से आखिर क्यों आया और इसी सियाचिन पर भारत ने अपना कब्जा जमाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया था। तो आइए आज मन की आंखों से चैनल पर विश्वास अग्रवाल के साथ जानिए कि आखिर क्या था ये ऑपरेशन मेघदूत, क्यों इसको अंजाम दिया गया था और आखिर इसके पीछे की क्या वजह रही, और उसके बाद अभी तक क्या पाकिस्तान ने ऐसी कोशिशें की है कि जो वो सियाचिन पर अपना दावा करने में अभी तक अपना सफल नहीं हो पाया है। सियाचिन के ऑपरेशन मेघदूत के बारे में देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन मेघदूत के बारे में जानने से पहले आप सबको भारत पाकिस्तान के बीच ये सियाचिन का मुद्दा क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, भारत और सियाचिन देखिए माफ कीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुद्दा है, आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के बाद से सबसे पहला मुद्दा तो है कश्मीर का। कश्मीर की समस्या तो कई सालों से चलती आ रही है, खैर वो तो देखिए अलग है। अभी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं सियाचिन की। सियाचिन का मुद्दा अलग है। तो अब उसके बाद से क्या हुआ था कि सियाचिन के बारे में पहले थोड़ा सा जानिए। सियाचिन जो शब्द है ना, ये संस्कृत का लिया हुआ शब्द है, जिसमें सिया का मतलब होता है गुलाब, और सिया का मतलब होता है सफेद, और चिन का मतलब होता है गुलाब। तो यहाँ पे है ना, एक्चुअली लोकल लैंग्वेज में जो यहाँ के लोग हैं ना, यहाँ पे लोकल भाषा में उसको सियाचिन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुलाब के वाइट फूल भी उगाए जाते हैं। तो देखिए ये हो गया सियाचिन का मतलब। अब देखिए सियाचिन, अब देखिए 1947 के बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे जब आज़ाद हो गया था तो उस समय कश्मीर पे अटैक हो गया था। 1947-1948 के तहत क्या हुआ था, जब वॉर चल रहा था तो उस समय यूएन में भी कश्मीर का मुद्दा गया, तो सारी चीज़ें उस समय आपस में बातचीत हुई थी। तो उस समय सियाचिन के मुद्दे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। अब जब उस समय ध्यान नहीं दिया गया था तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1949 में कराची एग्रीमेंट साइन हुआ था। अब जब ये कराची एग्रीमेंट साइन हुआ था तो इस कराची एग्रीमेंट के तहत क्या बोला गया था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला एरिया है उसको डीमार्केट कर दिया गया था एक तरह से, पूरी तरीके से। और जो पूरी तरीके से है ना डीमार्केट कर दिया गया था, और उसके बाद आगे क्या हुआ था कि जिसमें जब यहाँ पे डीमार्केट कर दिया गया तो फिर वहाँ पे उसमें कई सारी चीज़ें थी जो अलग अलग वैली के अलग अलग हिस्से थे। जैसे 2.48 का जो एक हिस्सा था, नॉर्थ ईस्ट में एक काराकोरम पास था। काराकोरम तो आप सभी जानते हैं, इधर चाइना के पास होते हुए जाता है, चाइना से होते हुए। और फिर उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें, कई सारे इसमें पासेस थे, इंद्रापॉल, फिर उसके बाद इंद्रापॉल, फिर उसके बाद अलग अलग पास का मतलब होता है, इंदिरा कॉल का मतलब होता है कि यहाँ पे पास को ही बोला जाता है, इंदिरा कॉल। फिर उसके बाद जितने भी और भी पासेस थे यहाँ पे अलग अलग दर्रे हुआ करते थे। तो इन सब पे क्या हुआ था कि पाकिस्तान का धीरे धीरे अब कब्जा होने लग गया था। अब वो कश्मीर को लेके वैसे ही चल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में एक और लड़ाई छिड़ गई थी, इस बार कश्मीर को लेके। पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करना चाहता था। फिर 1965 के बाद क्या हुआ था कि है ना 1965 के बाद है ना 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था वापस से, जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और वहाँ के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच में समझौता हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ था कि उसमें भी है ना ये लाइन को एकदम कंट्रोल कर दिया गया था, डिमार्केट किया हुआ था। और उस समय बोल दिया गया था कि ये जितने भी एरियाज हैं पाकिस्तान के, ये या भारत के, वो सब एक दूसरे को दे दी जाएंगे। सेना आमने सामने से इधर से पीछे हट जाएगी। अब जब सेना इधर से पीछे हटने की बात हुई इधर से आर्मी की, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए फिर वापस से 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। और इस बार युद्ध का मकसद था बांग्लादेश को अलग करना, ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया गया इसमें। फिर उसके बाद वापस से 2 जुलाई 1972 को दोनों के बीच में शिमला समझौता हुआ था। और इस शिमला समझौते के तहत क्या हुआ था कि इस शिमला समझौते के तहत क्या हुआ था कि जो यहाँ पे बोला गया था कि जो कश्मीर का मुद्दा या जो भी हमारे आपसी मुद्दे हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जाएगा, वो यहीं पे ही सॉल्व किया जाएगा।
तो ऐसे करके ये सारी चीजें चलती रही। अब उसके बाद से क्या हुआ कि अब देखिए बहुत सारे पर्वतारोही जो थे ना यहाँ पे, जो पहाड़ पे चढ़ते थे। अब यूरोप में तो क्या होता था कि है ना, वो यूरोप से आते थे, पोलैंड से या और भी जगहों से। तो वो लोग जब यहाँ से आते थे तो उसके बाद वो यहाँ से आके इधर चढ़ाई कर देते थे। चढ़ाई करने के बाद फिर क्या होता था, जब चढ़ाई करने के बाद फिर वो फिर क्या होता था, उनको समझ में नहीं आता था। तो वो उनको है ना ऊंचे पहाड़ ज्यादा दिखते नहीं थे, तो वो इधर की साइड आ जाते थे। तब उनको है ना भारत के इधर से क्या होता है कि है ना, उनको जाने में थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि वहां से बहुत ऊंचाई रहती थी। तो पाकिस्तान से इधर यहाँ पे क्या हुआ कि चढ़ना आसान रहता था। अब उस समय क्या हुआ कि जब पाकिस्तान से चढ़ना आसान तो रहता था, तो यहाँ पे पाकिस्तानियों को ये चीज, पाकिस्तानियों ने इसकी परमिशन दे दी थी। तो भारत को ये चीज सुहा नहीं रही थी। भारत ने बोला कि नहीं, ये तो बहुत गलत चीज है, ऐसे तो चलेगा नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ था कि साल 1977 में भी आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया। पाकिस्तान में जब इधर तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पे जनरल जिया उल हक आ गया। जनरल जिया उल हक आया तो उसने तो पता ही है आपको क्या किया था, ब्लीड इंडिया पे 1000 कट्स किया ना, कोई भी कहीं पे भी इंसर्जेंसी चल रही है तो उसको भरपूर सपोर्ट किया जाए। तो ऐसे करके ये सारी चीजें जिया उल हक के समय में शुरू तो हो गई। फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे करके क्या होने लगा कि अब जब ये सारी चीजें हो रही थी तो वहां पे फिर उस समय क्या हुआ, 1978 में क्या हुआ कि जब पता चला था तो आर्मी के जो लीडर थे उस समय नरेंद्र कुमार बुल, उन्होंने है ना उनको सियाचिन के बारे में, इंडियन आर्मी को इससे अवगत किया था और इस बारे में चेतावनी दी थी कि देखिए यहाँ पे जो पाकिस्तान सही से जो चीजें कर रही है बहुत गलत हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है। सियाचिन ग्लेशियर का तो देखिए, आपको एक और बात यहाँ पे बता दूं, यहाँ की एक तो प्रॉब्लम क्या आपको बताओ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की, यहाँ पे तो है ना आधे से ज्यादा जितने भी सैनिक है ना बंदूकों से नहीं मरते, दुश्मनों की गोली से नहीं होता उनको कुछ भी, वो मौसम की वजह से ही आधे से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। ये भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ यही हुआ है, दोनों के जवानों के साथ यही हुआ है। तो फिर उसके बाद नरेंद्र कुमार बुल ने जब इस चीज के लिए दिया तो फिर आगे चल के उनको रिस्पेक्ट देने के लिए सेवियर ऑफ सियाचिन के नाम से भी सम्मानित किया गया आगे चल के उनको। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने बोल दिया, फिर आगे चल के इंडियन आर्मी ने इधर से काफी चीजें करने लग गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि 1982 में इंडियन आर्मी ने यहाँ पे अपना एक और भेजा था, अंटार्कटिका में अपने एक वो बॉम्ब भेजा था। और अंटार्कटिका से वहां पे कुछ दूरी के पे जो साइंटिस्ट थे उनके साथ है ना, यहाँ पे जितने भी जो भी थे उनको पता चला कि है ना जो भी यहाँ पे क्या गतिविधियां हो रही है सब पता लगाया। और उसके बाद 1983 में फिर पाकिस्तान ने इधर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने इधर हमला किया, फिर भारत ने थोड़ी बहुत ऐसे करके पेट्रोलिंग तो हो रही थी यहाँ पे, थोड़ी बहुत यहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि धीरे धीरे करके ये सारी चीजें चली रही थी। अब देखिए, अब इंडियन आर्मी को अब समझ में आ गया था कि अब यहाँ से पाकिस्तान को यहाँ से खदेड़ने के लिए तो इंडियन आर्मी को भी आगे तो आना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने आगे क्या किया कि इंडियन आर्मी ने अगर आगे आने के लिए बोला, उन्होंने जो लंदन से, जो यहाँ पे जो इतनी कड़ाके की ठंड होती है, यहाँ पे कितना डिग्री टेम्परेचर होता है आपको पता है, -50। मतलब आप यहाँ की तो आपको ऐसी चीजें होती है ना कि है ना फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। चैलेंजेस बहुत सारे यहाँ पे, किसी को मान लो अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ग्लव्स पहन के जाना पड़ता है, सबसे बड़ी चीज, पहली चीज। फिर दूसरा, यहाँ पे है ना बहुत सारा है ना मोटे मोटे कपड़े, जैसे स्वेटर से भी बहुत वैसे उस टाइप के जो कपड़े नहीं आते क्या, जो एकदम कड़ाके की ठंड में पहने जाते हैं, वो वाले पहन के जाना पड़ता है, जो यूरोप में पहने जाते हैं। वैसे कपड़े लंदन में मिलते हैं तो वो पहन के जाना पड़ता है। तीसरा, अगर यहाँ से आपने अगर ग्लव्स को अगर उतार लिया, ग्लव्स को अगर हाथ में पैसे अगर उतारा, थोड़ा सा भी अगर उतार दिया तो यहाँ पे है ना आपको है ना फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। फ्रॉस्ट बाइट मतलब क्या कि आपका पूरा हाथ जम जाता है। अगर मान लो अगर गलती से अगर आपके पैर से अगर जूता खो गया, अगर एक जूता भी, तो वो एक शूज के चक्कर में आपका पूरा पैर जम जाता है और हाथ तो वो पूरा काला पड़ जाता है हाथ पैर, और है ना पूरा हाथ पैर फिर काटना पड़ जाता है फिर आगे चल के, ये वाली स्थिति हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब गरम खाना यहाँ पे नहीं पका सकते आप ढंग से। गरम खाना बनाने की तो छोड़ो, यहाँ पे तो ऐसा होता है कि कितनी बार जो गरम खाना बनाने के लिए रखते हैं ना यहाँ पे, तो क्या होता है कि जो गरम खाने का जो वो जो सही से पक नहीं पाता और वो है ना तुरंत उतने में उबालने में है ना टाइम लग जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है,
2 सीटी लगा आलू उबल जाता है, वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे बहुत मेहनत लगती है, उसमें भी अगर उबल गया आलू तो ठीक, नहीं उबला तो जयराम जी की, वो वाली स्थिति है यहाँ पे। तो फिर अब उसके बाद अब कितनी बार तो जैसे जो चॉकलेट या जो मेन जो ठंडे जो छोटे मोटी चीजें नहीं होती कि वो खा खा के काम चलाना पड़ता है। और यहाँ पे तो ऐसा है कि है ना, ठंडियों में तो 50 से नीचे टेम्परेचर जाता है, -50 से, और गर्मियों में फिर भी अप्रैल मई के समय में -10 से नीचे टेम्परेचर रहता है। सोचिए आम इंसान तो यहाँ पे रह ही नहीं सकता सियाचिन में। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ये मुद्दा चलता आ रहा है तो ऐसे करके कितनी कितनी बीमारियां होती है, सर्दी जुकाम होता है लोगों को, उसके बाद आगे चल के इतनी तबीयत खराब होना, सर्दी बुखार, हाइपोथर्मिया जैसी चीजें हो सकती है आपको ज्यादा ठंड की वजह से, उल्टियां होना, काफी बहुत सारे चैलेंजेस है यहाँ पे। इसलिए सियाचिन में मतलब अपने को तो ऐसे, अपन तो ऐसे जवानों को तो सल्यूट करना चाहिए कि भाई इतनी ठंड में, इतने कड़ाके की, इतने मुश्किल समय में उन्होंने अपना देश को है ना बचाया, चीजें देश को ऐसे दुश्मनों से बचाया था। तो सोचिए यहाँ पे तो है ना मौसम की मार है सबसे ज्यादा, दुश्मनों की गोली तो गोलीबारी तो होती है, लेकिन उससे ज्यादा तो यहाँ पे मौसम की वजह से जवान शहीद हो जाते हैं, ये वाली प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो अब देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें चली रही थी तो उसके बाद सब चीजें होने के बाद में पाकिस्तान का यहाँ पे है ना एक ऑपरेशन था कि एक यहाँ पे जैसे एक और ऑपरेशन था जो 17 अप्रैल को पाकिस्तान लॉन्च करने वाला था। पाकिस्तान जो एक 17 अप्रैल को, और ऐसा बहुत सारे सोर्सेज ने है ना किया था, बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू अपन को पता चलता है ये बात कि 17 अप्रैल को पाकिस्तान की तरफ से हमला होने वाला था यहाँ पे। अब जब 17 अप्रैल को यहाँ से हमला होने वाला था तो उसके बाद क्या हुआ कि उससे पहले 13 अप्रैल को ही, क्योंकि देखिए अब उससे पहले तो इंडिया ने यहाँ पे कपड़े मंगवा दिए थे, पहले कपड़े के लिए है ना, जो ठंड में, जो इतनी ठंड में जो पहनने के लिए जो कपड़े, जैकेट, स्वेटर, जो भी कुछ लगता है वो सब यूरोप में मिलता है। तो इंडियन आर्मी ने जो भी हथियार मंगवाने थे, जो भी चीजें मंगवानी थी, लंदन में जब ऑर्डर दिया तब उनको पता चला कि इससे ज्यादा ऑर्डर तो है ना अभी तक पाकिस्तान के पास सप्लाई आ चुकी है। जो सप्लाई उनको भारत को चाहिए थी उससे कई 10 गुना ज्यादा तो पाकिस्तानी आर्मी ने सप्लाई दी हुई है यहाँ पे। तो इससे अच्छा है, उन्होंने बोला कि नहीं, इससे अच्छा है तो पैसे ही अभी से चढ़ाई करनी शुरू करो यहाँ पे। अगर अभी से चढ़ाई शुरू करोगे तो हो सकता है कि आगे चल के हो सकता है फिर आगे चल के कि है ना दिक्कत नहीं होगी, और है ना पाकिस्तान का कब्जा होने से बचा लिया जाएगा, पाकिस्तान को अपना दावा करने से रोक लिया जाएगा यहाँ पे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ये सारी चीजें चली रही थी, अब उन्होंने बोला कि ऐसे तो होगा नहीं, फिर इससे अच्छा है कि ये सब करने से अच्छा है कि ठीक है, फिर उन्होंने चढ़ाई शुरू की। और 13 अप्रैल से क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे है ना कैसा है कि है ना जैसे चीता हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर जाते हैं, अलग अलग हेलीकॉप्टर जाते हैं, और सामान की सप्लाई पहुंचानी ही पड़ती है यहाँ पे, भले ही चाहे वो कैसा भी मौसम हो, खराब हो, अच्छा हो, कुछ नहीं, तुरंत में सप्लाई नहीं गई तो गए वहां के सोल्जर्स। फिर यहाँ पे कितना कुछ हो जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, सूजन आ जाती है, दिल की बीमारी होती है, आधे से ज्यादा टाइम तो फिर ये सब जैसे शरीर इतना डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से जान को भी खतरा हो सकता है ऐसे हालात में। तो उसी की वजह से क्या होता है कि ये सब चीजें होती है। तो ऐसे करके अब उस समय क्या हुआ था कि 1984 के समय क्या हुआ था कि जो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उस समय के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल अरुण श्रीधर वैद्य, उन्होंने बोल दिया कि परमिशन दे दी ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च करने की, और बोला कि ठीक है आप ये ऑपरेशन लॉन्च करिए, और इंडिया ने वहां से धीरे धीरे करके चढ़ाई करनी शुरू कर दी। 13 अप्रैल को डिसाइडिंग डे था, पाकिस्तान ने पहले सुबह 5:30 बजे अटैक कर दिया, और उस समय पाकिस्तानी आर्मी में जो जनरल थे वो थे उस समय जो 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 ये चीज कर रहे थे वो थे जनरल परवेज मुशर्रफ। हालांकि उस समय जनरल नहीं थे, उस समय कोई और पोस्ट पे थे, बाद में ये जनरल बन गए थे परवेज मुशर्रफ। तो ये सारी चीजें हुई, उन्होंने यहाँ पे है ना वो कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन आर्मी का इधर से ऑपरेशन चालू हुआ, कई सारे सैनिकों को यहाँ से खदेड़ दिया गया, कई सारी चीजें हुई, और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे बहुत सारी चीज सैनिकों को मार दिया गया। 13 अप्रैल को ये किया गया था क्योंकि ये बैसाखी का दिन था, और पाकिस्तान ऐसा सोच भी नहीं सकता था फिर उसके बाद कि आगे चल के कि बैसाखी के दिन अपन को है ना इतना बड़ा वो करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद आगे चल के ये सारी चीजें होने लग गई धीरे धीरे, अब चल ही रहा था कि फिर उसके बाद बैसाखी के दिन ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ, कई मीटर चढ़ाई की गई, और उसके बाद क्या हुआ कि कई सारे सैनिकों ने वहां से पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया।
उसके बाद 17 अप्रैल आया। 17 अप्रैल को इधर पाकिस्तानियों ने वापस से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी वो नाकामयाब रहे, क्योंकि इंडियन आर्मी ने वैसे ही खदेड़ दिया था पहले ही, और उनको समझ में आ गया था कि अब कुछ होने वाला है नहीं, तो इससे अच्छा पीछे हटना ही बेहतर होगा। तो उन्होंने ऐसे सोच के वो वहां से पीछे हट गए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ये सारी चीजें होने लग गई, और ऑपरेशन मेघदूत तो ऐसे करके सफल हो ही गया। फिर उसके बाद मई जून तक आगे चल के और पाकिस्तान की तरफ से कैजुअलिटी हुई, काफी ज्यादा सैनिकों को और भेजा उन्होंने। वो कितनी बार भेजते गए लेकिन असफल हो गए बार बार। तो ऐसे करके ऑपरेशन मेघदूत तो सही रहा, और उसके बाद आगे करके ऑपरेशन मेघदूत उधर से सक्सेसफुल रहा। पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से ऑपरेशन लॉन्च किया था पाकिस्तान के ऑपरेशन ने, लेकिन पाकिस्तान का ऑपरेशन नाकामयाब रहा। फिर उसके बाद भी क्या हुआ कि 1987 में जब पाकिस्तान को पता था कि है ना यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं इधर से, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे 1987 में क्या हुआ कि ऑपरेशन मेघदूत के बाद क्या हुआ कि 1987 में वापस से इधर से उन्होंने कोशिश की थी, जो इंदिरा पॉल। फिर उसके बाद जब यहाँ पे जब जितने भी जब 1984 में क्या हुआ था कि जितने भी पासेस थे ना जो पाकिस्तान के कब्जे में थे, इंदिरा पॉल हो गया, या उसके बाद आगे जो भी जितने भी आगे की चीजें थी जो भी पाकिस्तान के कब्जे में, उसके बाद और भी जो पासेस थे सबको इंडिया ने अपने कब्जे में रख लिया। और उसके बाद दोबारा से फिर धीरे धीरे करके इंदिरा पॉल पे जैसे ही कंट्रोल हुआ इंदिरा पॉल पे, फिर उसके बाद जितने भी और भी पासेस थे, लोंग विला, फिर उसके बाद लोंग विला दर्रा, फिर उसके बाद और भी जो भी नाम मेरे को याद नहीं आ रहे, वो बहुत सारे इसमें हैं। तो 3-4 जितने भी दर्रे थे सबको इंडिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया, और उसके बाद आगे करके सब शुरू हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन इधर पाकिस्तान को पता था, तो उसके बाद इधर ऑपरेशन मेघदूत के बाद पाकिस्तान ने फिर दोबारा कोशिश की, यहाँ पे एक और पोस्ट पे कब्जा कर लिया यहाँ पे, और जिसका नाम उसने रख दिया कुवैत पोस्ट, कायद पोस्ट, मतलब जो अपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे एक पोस्ट रखा गया। वापस से फिर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन राजीव को लॉन्च कर दिया। वापस से पोस्ट ऑफ तियांशी, जितने भी पोस्ट थे सारे पोस्ट को इंडिया ने कैप्चर किया उस समय। ऑपरेशन राजीव के तहत जो जिस पोस्ट को कैप्चर किया गया, तो जो इस ऑपरेशन को जिन्होंने लीड किया था नायब सूबेदार बाना सिंह, कल उनके बारे में बात करेंगे, ऑपरेशन राजीव के बारे में भी कि क्या था ये ऑपरेशन राजीव, तो इसके बारे में कल बात करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बता दिया, उन्होंने यहाँ पे किया, तो फिर उनके नाम पे इसको बाना पोस्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद 1992 में क्या हुआ था कि एक और है ना, 1989 में, सॉरी 1989 में भी क्या हुआ था कि है ना जो पोस्ट पाकिस्तान की तरफ देख रही थी इंडियन आर्मी कि जो पाकिस्तान अपने कंट्रोल में ले रहा है, तो वापस से उनके बीच में लड़ाई हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि ये सारी चीजें चल रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ था कि वापस से इधर से उन्होंने लेने की कोशिश की, लेकिन वो ले नहीं पाए इस बार। अब जब उसके बाद क्या हुआ था कि जब उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर उसके बाद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए इस चीज में। और फिर उसके बाद आगे चल के 1995 में फिर बैटल ऑफ तियाक्षी लड़ी गई, तियाक्षी इसमें भी, लेकिन पाकिस्तान की लड़ाई खत्म हो गई, मतलब पाकिस्तान इसमें भी हार गया। पाकिस्तान ने कई सारी नाकाम कोशिशें की, लेकिन वही बात है कि जब जब भारत के सैनिकों जब इस तरीके की भारत माँ पर आँच आती है, भारत के सैनिक कभी भी ऐसी चीजों को आगे नहीं बढ़ने देते। फिर 1999 में इधर कारगिल युद्ध छिड़ा। कारगिल वॉर छिड़ने का कारण भी, कारगिल वॉर भी में भी इसी वजह से पाकिस्तान ने घुसपैठ की थी, जब उस समय पाकिस्तान का आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को यही लग रहा था कि यहाँ पे जितना भी जो कुछ भी हो रहा है, तो फिर ये जो जितने भी सियाचिन का जो एरिया है वो हमको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं उस समय भी। अब सबने रिजल्ट तो सभी जानते कि क्या हुआ। तो देखिए अब उसके बाद क्या हुआ था कि अब देखिए यहाँ पे तो चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं कि कई सारी चीजें जो है, जैसे कि है ना ब्रॉड फ्राइस्ट हो जाता है, मतलब वही हाइपोथर्मिया हो जाता है कि जैसे। और एक और चीज क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, वो जो हाथ पैर में आपको ग्लव्स उतार लिए अगर आपने हाथ से, या पैर का अगर आपके शूज गायब हो गए आपके, तो आपका हाथ पैर पूरे जम जाते हैं और है ना पूरा काला पड़ जाता है, काटना पड़ता है। फिर बुखार होना, कितनी बार ऐसे होता है। एक सैनिक को तो यहाँ पे हो गया था, यहाँ पे
अब एक सैनिक को तो यहाँ पे इतने अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग चीज़ों से जूझना पड़ता है यहाँ पे बहुत सारे सैनिकों को। तो कई चीज़ें हुई थी यहाँ पे। तो उसके बाद करते करते क्या हुआ था कि अब धीरे धीरे अब ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी वही बात है कि भारत के जब ऐसे जब जितनी बार पाकिस्तान ने यहाँ पे सियाचिन पे कब्जा करने की कोशिश की, भारत के वीर जवानों ने सभी को, पाकिस्तानियों को मार भगाया। और फिर उसके बाद वही बात है कि जब जब भारत के पास ऐसी गंभीर चुनौतियां आएंगी, पाकिस्तान इस तरीके की हमले की सोचेगा, तब तब हमारे सैनिक ऐसी चीज़ों को कंट्रोल से बचा लेंगे और हमारे साथ रहेंगे। और ऐसे ही अगले तो हम आपके लिए ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।